स्वागत है आप सभी का। हम लोग परागन का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और देखिए ये बेसिक है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की चीजों को समझने के लिए ये बेसिक्स पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला जो है उसको कहते हैं स्वपरागन या ऑटोगेमी। राइट, हिंदी में कहते हैं इसको स्वपरागन या स्वयुग्मन। ठीक है, क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पुष्प चेंज नहीं हुआ है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो ऐसी परागन की विधि को हम स्वपरागन या स्वयुग्मन कहते हैं। अर्थात यहां पर पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा क्या हुआ है? परागित हुआ है। ये जो पुष्प है, ये पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा क्या हुआ है? परागित हुआ है, कहीं और से परागन नहीं आए, तभी तो इसको क्या कहा है? स्वपरागन। अपने ही पुष्प के परागकणों के द्वारा जो वर्तिकाग्र है वो उसके ऊपर ट्रांसफर परागकण हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बड़ा सिंपल लैंग्वेज के अंदर pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower। यानी कि जो परागकण है वो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दिए जाते हैं, डस्ट कर दिए जाते हैं। वापस से बोल रहा हूं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा क्या हो? परागित हो, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी या हिंदी के अंदर स्वपरागन या स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है मटर। मटर के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, पादप के ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है, इस पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों है। राइट, तो यहाँ पर इसके एंथर से इसकी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागन कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ दूसरा आ जाते हैं, दैट इज नॉन एज द जिटोनोगेमी या गिटोनोगेमी, और इसको हिंदी में कहते हैं सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी परागन। यदि आप सजात पुष्पी परागन को समझना चाहते हो तो पहले ये चित्र देख लो। यहां पर मैंने एक पादप बनाया है और एक पादप के ऊपर मैंने दो पुष्प बनाए। मानो कि ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है, और यहां से परागकण, नर पुष्प से परागकण निकलकर इसी पौधे के ऊपर उपस्थित, इसी पौधा बदला नहीं है, इसी पौधे पर उपस्थित मादा पुष्प के ऊपर जाकर डाल दिए गए हैं। तो ये क्या चीज है? सजात पुष्पी परागन है। जैसे कि वापस से बोलूं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर, उसी पौधा चेंज नहीं हुआ, उसी पौधे पर स्थित दूसरा जो पुष्प है, इसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागन कहते हैं। क्लियर? यानी कि यह परागन एक पौधे पर स्थित, यह परागकण एक पौधे पर स्थित, एक पौधा पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। Here the transfer of the pollen grain occur from anther to stigma of another flower found on same plant। वापस से बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलेन्स फ्रॉम anther to stigma of another flower but found on the same plant। यानी कि ये परागन एक पौधे पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। हो सकता है कि वो जो पुष्प है वो एक नर है और एक क्या है? मादा है, उनके बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो जाए, तो उसको सजात पुष्पी परागन या गिटोनोगेमी के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर? अब एक बड़ा प्रश्न मन में उठता है और कई बार क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि ये जो गिटोनोगेमी सजात पुष्पी परागकण है, वो कई किताबों के अंदर इसको किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत दर्शा रखा है। इसको कहां दर्शा रखा है? सेल्फ पॉलिनेशन में दर्शा रखा है, यानी कि स्वपरागन के अंदर इस विधि को लिख रखा है। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो सजात पुष्पीकरण जो हो रहा है, राइट, यानी कि एक ही पौधे पर उपस्थित दो विभिन्न लिंग के जो पुष्प है उनके बीच में जो ये परागन की प्रक्रिया हो रही है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मेज में देखने को मिल सकता है, मक्के में देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सजात पुष्पीकरण है, इसको हम परपरागन माने या स्वपरागन माने? तो याद रखो, क्रियात्मक दृष्टि से, फंक्शनली इसको परपरागन माना गया है।
इसको फंक्शनली क्या माना गया है? क्रॉस पॉलिनेशन माना गया है। फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रियात्मक दृष्टि से इसको परपरागण माना गया। क्यों? क्योंकि यहां से यहां पर जो परागकण जाएंगे वो किसी एजेंसी के थ्रू जाएंगे। पॉलिनेशन किसी एजेंसी के थ्रू होगा, अपने आप तो हो नहीं रहा है। हवा के माध्यम से हो सकता है, एक इंसेक्ट के माध्यम से हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो क्रियात्मक दृष्टि से ये परपरागण है, लेकिन आनुवंशिक दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक दृष्टि से ये कैसा है? स्वपरागण माना गया है। जेनेटिकली इट इज ट्रीटेड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाई? बिकॉज द पोलन ग्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट। भले ही ये अलग पुष्प से आ रहे हो तो क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट। एक ही पादप से क्या हो रहा है? स्वपरागण क्यों माना गया? क्योंकि परागकण एक ही पादप से आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट, तो इसको आनुवंशिक दृष्टि से स्वपरागण माना गया है। लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से, इकोलॉजी की दृष्टि से, फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली, याद रखना, पारिस्थितिकी की दृष्टि से, क्रियात्मक दृष्टि से ये परपरागण माना गया है, और आनुवंशिक दृष्टि से ये स्वपरागण माना गया। क्यों? क्योंकि परागकण एक ही पादप से आ रहे हैं। क्लियर है? तो इसको जिटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब एक और आ रहा है जिसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी का मतलब है पर परागण या पर निषेचन, क्रॉस पॉलिनेशन। बेसिकली जीनोगेमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, राइट। जीनोगेमी को समझना है तो आपको ये चित्र देखना होगा। यहां पर मैंने देखो दो पादप बना रखे हैं, लेकिन शर्त एक है कि ये दोनों एक ही जाति के पादप है। दो पादप बना रखे हैं एक ही जाति के, एक के ऊपर मैंने नर पुष्प बना रखा है और एक के ऊपर मैंने मादा पुष्प बना रखा है, और उसके बीच में मैंने परागण की प्रक्रिया करवा रखी है। तो ये जो प्रक्रिया आपको देख रहे हो ये क्या है? जीनोगेमी। जब एक पौधे के परागकण, ना देखो ये पौधा है, इसके ऊपर क्या है? इस पौधे के परागकण उसी जाति के, शर्त यह है कि ये जो दूसरा पौधा है वो इसी जाति का होना चाहिए, उसी स्पीशीज का होना चाहिए, उसी जाति के दूसरे पुष्प के, उसी के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो। वापस से बोल रहा हूं, जब एक पौधे के परागकण, जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण या पर निषेचन या जीनोगेमी मानते हैं। क्लियर है? याद रखना, इसको हम क्या मानते हैं? जीनोगेमी मानते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट but of same species is called as genogamy. Transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of different plant but of same species is called as genogamy. Genogamy क्या है? जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोगेमी कहा जाता है। आर यू गेटिंग? और जितने भी, याद रखो, जितने भी जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, जितने भी जो ज्यादातर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, उनके बीच में अक्सर जीनोगेमी ही होती है। बहुत सारे हैं, आगे चलकर मैं आपको एग्जांपल के साथ में मैं पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जिनके अंदर की क्या है, जिनके अंदर जिन पादपों के अंदर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर अधिकांश तौर के ऊपर क्या होती है? जीनोगेमी होती है, राइट। तो याद रखना, इस प्रकार का परागण वर्तिकाग्र पर अलग प्रकार के परागकणों को लाता है। इस प्रकार का जो परागण है, this type of the pollination brings different type of the pollen grains on the stigma surface, ठीक है, जिससे कि वेरिएशंस उत्पन्न होगी, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। और आप जानते हो विभिन्नताएं विकास की द्योतक है, वेरिएशंस आर प्लेइंग अ की रोल इन एवोल्यूशन। तो इस प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर अलग प्रकार के परागकण लाएंगे। यहाँ पर देखो अलग प्रकार के नहीं आ रहे, राइट, यहाँ पर भी अलग प्रकार के नहीं आ रहे, क्योंकि आनुवंशिक रूप से वो परागकण सेम प्रकार के होंगे, लेकिन यहाँ पर ये आनुवंशिक रूप से क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर अलग प्रकार के परागकणों को लाता है। क्लियर? तो हम पॉलिनेशन को और डिटेल के अंदर पढ़ें, उसके लिए इस पार्ट 2 के माध्यम से मैंने आज स्वपरागण या ऑटोगेमी और सजात पुष्पी परागण जिटेनोगेमी और जीनोगेमी यानी कि पर परागण या पर निषेचन को मैंने समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो एडेप्टेशंस ऑफ पॉलिनेशन है, यानी कि जो पॉलिनेशन से संबंधित, परागण से संबंधित कॉन्ट्रीवेंसेस यानी कि युक्तियां और एडेप्टेशंस जो है, अनुकूलन है, उनको भी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो वेट कीजिए उस वीडियो के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।